आदाब नाजरीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं उमर मुख्तार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अमेरिका भारत हिकमत अमली और शराकतदारी फोरम की तीसरी क़यादत समिट में कलीदी खुतबा पेश कर रहे हैं। भारत अमेरिका हफ्ता नए चैलेंजों की तलाश के मौजू से मुनक़िदा इस समिट में भारत अमेरिका दो तरफ़ा ताउन के मैदानों को उजागर किया गया है, जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, अहम तवानाई से मुतल्लिक़ ताल्लुकात, माली उमूर से मुतल्लिक़ टेक्नोलॉजी में इश्तिराक, हिफ़्ज़ान सेहत, टेक्नोलॉजी और आलमी सप्लाई चीन में भारत की पोजीशन के मौज़ूआत भी शामिल है। इस समिट के थीम में मुख्तलिफ मौज़ूआत का इहाता किया गया है। ये इजलास एक हफ्ते तक जारी रहेगा। फौजी सरबराह जनरल MM निरवानी आज से लद्दाख का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं, जहां वो सरहदी तनाज़े के बाद की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। काबीना ने सिविल सर्विसेज की सलाहियत साजी के कौमी प्रोग्राम मिशन करम योगी को मंजूरी दे दी है। ये स्कीम सिविल सर्वेंट्स की सलाहियत साजी की बुनियाद डालेगी ताकि वो पूरी दुनिया के बेहतरीन तरीक़ेकार सीखने के साथ भारत सकाफत से जुड़े रहे। मिशन करम योगी का मकसद भारत के सिविल सर्वेंट्स को मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा तख्लीकी, तामीरी, तसव्वुराती, इख्तिराई, सरगर्म, पेशेवर, तरक्की पसंद, बुलंद हिम्मत, काबिल, शफाफ और टेक्नोलॉजी की सलाहियत वाला बनाना है। मरकजी काबीना प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि करम योगी स्कीम इंसानी वसाइल के फ़रोग के लिए हुकूमत का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। ये इदारा जाती फ्रेमवर्क, वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी इंसानी वसाइल काउंसिल, सलाहियत साजी कमीशन, डिजिटल असासों की मिल्कियत और इस्तेमाल के लिए स्पेशल पर्पज़ व्हीकल और ऑनलाइन तरबियत के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नेज़ काबीना सेक्रेटरी की सरबराही में तालमेल के यूनिट पर मुश्तमिल होगा। मरकजी काबीना ने पार्लियामेंट के आने वाले सेशन में जम्मू व कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 को मुतारिफ करने को मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत यूटी में मौजूदा अंग्रेजी और उर्दू जबान के अलावा कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को सरकारी जबानों की हैसियत देने को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल को कल वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में मुनक़िदा मरकजी काबीना ने मंजूर किया। बाद में नई दिल्ली में नामा निगारों को काबीना फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मज़कूरा बिल पर पार्लियामेंट में बहस होगी। इस मौके पर मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बिल को मंजूर करके मरकज ने जम्मू व कश्मीर का एक देरीना मुतालबा पूरा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कल जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला का दौरा करके वहां के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने के अलावा कई तरक्याती प्रोजेक्टों का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट अफसरों के साथ एक मीटिंग के दौरान जिला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर राघव लांगर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जिला में तरक्याती महाज पर अब तक की हसूलियाबियों के बारे में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तफसीली जानकारी दी। तफसीलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिला में कई तामीराती प्रोजेक्टों का ऑनलाइन इफ्तिताह भी किया। बाद में जिला के कई वफूद ने मनोहर सिन्हा के साथ मुलाकात करके उनकी दानिस्त में अपने मसाइल लाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आवाम के सभी जायज मुतालबात को मुनासिब वक्त पर मरहलावार तरीके से हल करने की यकीन दहानी कराई। जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कल 641 नए कोरोना वायरस के मरीजों की निशानदेही हो गई है। इनमें 274 मरीज जम्मू डिवीजन से और दीगर 367 जम्मू कश्मीर सूबे से ताल्लुक रखते हैं। जम्मू व कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अब तक कोरोना मरीजों की कुल तादाद 38,864 हो गई है। खुशाइन बात यह भी है कि कल भी 595 सेहतयाब मरीजों को घरों के लिए रुखसत किया गया और अब रूबसेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 30,079 हो गई है। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों में सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर हुई है और अब ये तकरीबन 77% हो गई है। अब तक सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 29 लाख से ज्यादा हो गई है। कल कोरोना के 62,026 मरीज सेहतयाब हुए हैं और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। सेहत के मरकजी वजारत ने कहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते से अगस्त 2020 के आखिरी हफ्ते तक सेहतयाब होने वाली मरीजों की तादाद में 4 गुना इजाफा हुआ है। जम्मू व कश्मीर यूनियन टेरिटरी इंतजामिया ने साल 2020-21 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी को जारी किया है। ये पॉलिसी 1 सितंबर से 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। नई पॉलिसी का मकसद टैक्स ढांचे में माकूलियत लाना है ताकि टैक्स निज़ाम से आमदनी को बढ़ाया जा सके। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से चलाई जा रही इन्हदामी मुहिम में श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में तकरीबन 100 के करीब गैर कानूनी तजावजात हटाए गए हैं, जिनमें हमदानिया कॉलोनी, बमना, हैदरपुरा, सनत नगर, रावलपुरा, सोवरा, लाल बाजार, जकूरा, खानियार, बटामालू, छानपुरा, पातशाही बाग वगैरह इलाके शामिल है। इन्हदामी मुहिम के दौरान गैर कानूनी रिहायशी और कारोबारी तजावजात को हटाया गया। SMC के कमिश्नर के मुताबिक आने वाले दिनों में भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तो नाजरीन, खबरों की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।